खबरें। मनोहर पर्रिकर ने आज चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मनोहर पर्रिकर के साथ 9 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से 2 विधायक भाजपा के हैं, जबकि 7 भाजपा को समर्थन देने वाली अन्य पार्टियों के हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मनोहर पर्रिकर को गुरुवार 16 मार्च को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। दरअसल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा द्वारा भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने को चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही यह आदेश भी दिया कि 16 मार्च तक नई सरकार अपना बहुमत साबित करे। इस मामले पर कांग्रेस ने आज संसद के भीतर और बाहर कई सवाल भी उठाए, जिसका भाजपा की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हांव मनोहर पर्रिकर देवाची सुपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निष्ठा बाळगितलो। और इसी के साथ मनोहर पर्रिकर ने गोवा के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। पणजी में राज्य भवन में हुए समारोह में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पर्रिकर ने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। पर्रिकर के साथ 9 और मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें 7 विधायक बीजेपी को समर्थन देने वाली पार्टियों से हैं, जबकि 2 बीजेपी के हैं। 13 दिसंबर 1955 में गोवा के मापुसा में जन्मे पर्रिकर को राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। आईआईटी बॉम्बे से बीटेक पर्रिकर पहली बार 1994 में विधायक बने थे। 1999 में पर्रिकर पहली बार गोवा विधानसभा में नेता विपक्ष बने। 24 अक्टूबर 2000 को पर्रिकर पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद नवंबर 2014 में वो यूपी से राज्यसभा सदस्य बने और फिर केंद्र में रक्षा मंत्री बने। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से पर्रिकर के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हुआ। पर्रिकर की अगुवाई वाली सरकार को शपथ ग्रहण से रोकने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज करते हुए शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने 16 तारीख को पर्रिकर को बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। गवर्नर साहब को आदेश और रिक्वेस्ट किया है कि आप फ्लोर टेस्ट बृहस्पतिवार तक जरूर करवा लें। उसके लिए अगर कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन कोई जो पहले की फॉर्मेलिटीज है पूरी करनी है तो वो भी करनी पड़ेगी और रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से कुछ कड़े सवाल भी पूछे और कहा कि अगर आपके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या थी तो आपको समर्थन करने वाले विधायकों का हलफनामा पेश करना था, लेकिन आपकी ओर से ऐसा नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना विधायकों की संख्या से जुड़ा हुआ है। आपने राज्यपाल के समक्ष या अपनी याचिका में इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि आपके पास जरूरी समर्थन है। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि अगर आपके पास बहुमत था तो आपको राज्यपाल के आवास के बाहर धरना देकर अपने विधायकों की संख्या के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। कोर्ट के फैसले के बाद दोनों ही पक्ष बहुमत साबित कर लेने का दावा कर रहे हैं। We were ready to prove it on the first day because we got all of them to Her Excellency on the first day itself. 21 came, the 22nd slightly got delayed. He came next day, he gave me the letter. This support can only be proved on the floor of the House. So we want this opportunity to prove our support on the floor of the House. मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। कांग्रेस इस मसले पर राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गोवा में बीजेपी की सरकार बनने को तर्कसंगत करार देते हुए फेसबुक पर पोस्ट किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को शिकायत करने की आदत ज्यादा है। कांग्रेस ने भाजपा पर जनादेश चुराने का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट में भी बेवजह याचिका दायर की, जिसका परिणाम सबके सामने है। गोवा की राज्यपाल के पास एक ही दावा पहुंचा था, जिसमें 40 में से 21 विधायकों ने पर्रिकर जी को अपना नेता चुना। कांग्रेस के 17 विधायक होते हुए भी उन्होंने कोई दावा ही पेश नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी के 17 विधायकों ने तो न अपना नेता चुना और न ही अपना कोई दावा पेश किया। जिसका दावा नहीं है, नेता नहीं है और सामने नेता भी है और एक बहुमत का दावा है और बहुमत स्थापित हुआ पत्रों के माध्यम से और पर्सनल अपीयरेंस के माध्यम से, तो राज्यपाल जी का यह कहना कि आप शपथ लीजिए और कुछ ही दिनों के अंदर अपना बहुमत साबित कीजिए, यह बिल्कुल स्पष्ट था।
उधर लोकसभा में भी कांग्रेस ने यह मसला उठाने का प्रयास किया, लेकिन इस बारे में बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने पर 2 बार सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले अध्यक्ष ने कांग्रेस सदस्यों के कार्यस्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस को अस्वीकार कर दिया। 3-4 दिन टाइम देकर सब पार्टी को, जिस पार्टी को बहुमत है उनको बुला के भी पूछना था। कांग्रेस जिस तरह का वक्तव्य दे रहे, लोकतंत्र का हत्या है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही ऐसी करते रहा, ऐसा बोलना और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के बारे में बात करना और राज्यपाल का अधिकार का दुरुपयोग करने के बात करना, जो हमारा कहावत है ना पुराना, बिल्ली शौच चूहे खा के हज यात्रा के लिए निकला। वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें लगता था कि यूपी और उत्तराखंड की हार से कांग्रेस सबक सीखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। फिलहाल कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई ये भी है, पार्टी के विधायक भी अब अपने नेताओं की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तमाम विवादों के बाद पर्रिकर सीएम बने हैं और अब 2 दिन बाद ही उन्हें बहुमत साबित करना है। पणजी में शिशिर शेलार के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।